नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। एक तो चोरी, दूसरे ऊपर से सीना जोरी। जी हां, बेशर्मी की भी हद होती है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को संसद से आउट कर दिया गया। सांसद महुआ मोइत्रा को संसद से आउट कर दिया गया, जिस पर महुआ मोइत्रा ने न केवल हंगामा मचाया बल्कि अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश की गई कि उनके साथ अत्याचार हुआ है। और उनका जैसा कि कहना है कि यह तो चीरहरण है, अभी महाभारत बाकी है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर लगा था। आचार समिति ने जांच पड़ताल की और इसके बाद अपनी रिपोर्ट दी, जिसके बाद संसद की सदस्यता उनकी समाप्त कर दी गई। यह संसदीय इतिहास की पहली घटना नहीं है। इसके पहले 2005 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी केंद्र में, उस समय 10 सांसदों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई हुई थी। मामला 2005 का है। उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप 10 सांसदों पर लगा था। स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें 10 सांसद गिरफ्त में आए थे भ्रष्टाचार की। उन सभी सांसदों को 10 जो दोषी सांसद पाए गए थे उनको लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था, यानी उनको आउट कर दिया गया था। तो संसदीय इतिहास के महुआ मोइत्रा के साथ यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। 2005 में केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस समय विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी और नेता विपक्ष लाल कृष्ण आडवाणी थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी बात सोमनाथ चटर्जी यानी लोकसभा के अध्यक्ष के सामने रखी थी कि जो फुटेज स्टिंग ऑपरेशन के सामने आ रहे हैं, संभव है उसमें एडिटिंग की हो। स्टिंग ऑपरेशन के मूल वीडियो थे, उनको देखा जाए, उनको चलाया जाए, लेकिन सोमनाथ चटर्जी ने लाल कृष्ण आडवाणी के अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया, जिस पर लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा सांसदों सहित सदन से यानी संसद से बहिर्गमन कर गए थे। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। 2005 और 2023 का परिवर्तन सिर्फ यही है, यानी 2005 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, और मौजूदा समय में यानी 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उस समय कांग्रेस व अन्य ने इसे लोकतंत्र की हत्या नहीं बताया था और आज उसी प्रकार का प्रकरण है, सेम वही है, लेकिन आज वही कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या बता रही है। हालात यह हुए थे 2005 में जब 10 सांसदों के खिलाफ निष्कासन की यानी संसद की सदस्यता समाप्त की गई थी। तो उस समय शर्म के कारण कई दोषी राजनेताओं ने यानी दोषी संसद सदस्यों ने सक्रिय राजनीति से एक तरह से किनारा कर लिया था और सक्रिय राजनीति से वह विलुप्त हो गए। इसे कहते हैं शर्म और हया, कि लोकलाज की वजह से वह सक्रिय राजनीति से अलविदा हो गए। महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सदन में सवाल पूछने का आरोप है। इसके अलावा भी उनके ऊपर कई आरोप हैं। संसद की आचार समिति ने इस मामले की जांच पड़ताल की। इस समिति के सामने महुआ मोइत्रा पेश हुई, लेकिन उन्होंने हंगामा कर दिया, यानी महुआ मोइत्रा ने हंगामा कर उस समिति के सामने बहिष्कार कर दिया। एक तरह से समिति ने उनको पूरा मौका दिया अपना पक्ष रखने का, लेकिन महुआ मोइत्रा ने हंगामा खड़ा कर दिया कि व्यक्तिगत सवाल पूछे जा रहे हैं, लिहाजा वह बहिर्गमन कर गई। समिति ने सारे तथ्य कथ्य लेकर अपनी रिपोर्ट बनाकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी, जिसके आधार पर अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को
पार्लियामेंट से आउट कर दिया, यानी लोकसभा की उनकी सदस्यता खत्म कर दी। जाहिर सी बात है कि इसके बाद हंगामा होना था और तृणमूल की नेता ममता बनर्जी ने भी हंगामा किया और इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। अब इसमें तो साक्ष्य भी हैं संसद के पास, यानी संसद की समिति के पास साक्ष्य भी हैं और भरपूर मौका दिया गया महुआ मोइत्रा को कि वह अपना पक्ष रखें, लेकिन वह किसी बात को लेकर वह समिति का बहिष्कार कर बैठी और अंतोगत्वा उनको सदन की यानी संसद की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। इसके तो सारे डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सबूत सब मौजूद है। महुआ मोइत्रा ने अभी तक यह नहीं कहा है कि जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, वह गलत हैं, फर्जी हैं। इस बारे में उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। जाहिर सी बात है कि यदि आप किसी आरोप का खंडन नहीं करते हैं तो यानी इसका आशय सीधे सीधे होता है कि आप आरोप को स्वीकार कर रहे हैं। अब एक बड़ा गंभीर सवाल उठता है कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने यदि उद्योगपति को अपना लॉगिन आईडी नहीं दिया था, लॉगिन पासवर्ड नहीं दिया था, पासवर्ड शेयर नहीं किया था, तो आखिर वह दुबई में बैठकर संसद में सवाल कैसे दे रहा था। तो इस तरह से पूरी हकीकत सामने है, देश के सामने है, संसद के सामने है। अब ऐसे में यह कहना कि यह चीरहरण है, उनको जवाब देने का यानी उनको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, तो यह तो सोमनाथ चटर्जी के सामने भी हुआ था कि उन्होंने मौका नहीं दिया था सांसदों को सदन में बोलने के लिए, यानी अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं दिया था। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कहा कि वह केवल संसदीय परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। इस तरह से विपक्ष का दोहरा चेहरा एक बार फिर सामने आया कि दोहरी रणनीति, दोहरी नीति दिखती है कि जब कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय कांग्रेस सत्ता में थी और उस समय 10 सांसदों के खिलाफ बर्खास्तगी की यानी संसद की सदस्यता समाप्त की गई थी। उस समय यही कांग्रेस मौन धारण किए हुए थी, लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी ने उसी दिशा में एक कदम बढ़ाया और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को सदन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया, तो वही विपक्ष जो उस समय सत्ता पक्ष में था 2005 में, आज वो विपक्ष में है, तो वह विलाप कर रहा है, विधवा विलाप कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी भी सांसद को अपनी गरिमा, अपनी मर्यादा बरकरार रखनी चाहिए। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।